गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज प्लांट फिजियोलॉजी में हम है जो ऑस्मोटिक प्रेशर से स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से जब हम देखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर में देखते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा किसी भी शुद्ध विलयन का या जो परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है, जो कि शुद्ध जल यानी कि विलायक जो अणुओं को उच्च सांद्रता वाले विलयन निम्न सांद्रता के विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में रुकावट पैदा करता है, तो उसको है जो प्रेशर कहते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। उसी विलयन की वृद्धि नहीं, यानी कि उसके आयतन है जिसके अंदर वृद्धि नहीं हो पाती है, इस वजह से जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विकसित यानी कि होता है या शुद्ध जल के अलग रखने का काम करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर CST, जो कि OP कहते हैं परासरण दाब को, C कहते हैं विलयन की मोलर सांद्रता को, S कहते हैं विलयन नियमांक जो कि 0.082 होता है, T है परम ताप तथा +273 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का परासरण दाब शून्य होता है, शून्य माना जाता है। जैसे विलयन की सांद्रता बढ़ती है तो इसका मान भी धनात्मक यानी पॉजिटिव वैल्यू में बढ़ता जाता है। 0.1 m ये मोलर सुक्रोज के विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.3 एटमॉस्फेयर अर्थात बार होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा धनात्मक में इसी का मान विलयन के तापमान और सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ता है। वास्तव में विलयन कोई दाब नहीं लगाया जाता जब तक कि यह किसी भी कला द्वारा परिबद्ध न हो। परासरण दाब एक विभव दाब होता है, इसलिए आजकल परासरण दाब के स्थान पर परासरण विभव या विलय विभव बराबर विलय विभव ऑस्मोटिक प्रेशर यानी साई पाई ऑस्मोटिक प्रेशर साई पाई सोल्यूट पोटेंशियल साई एस कहते हैं। जो परासरण विभव साई पाई का मान OP परासरण दाब के बराबर होता है, परंतु ये ऋणात्मक होता है। साई एस बराबर साई पाई बराबर -OP। परासरण के महत्व क्या है? परासरण का महत्व क्या है? परासरण का महत्व है कि इसकी सहायता से पादप जल अवशोषित करते हैं। जल कहाँ से अवशोषित करते हैं? जल है जो ज़मीन से करते हैं, और ज़मीन के अंदर जल है जो उपस्थित होता है, जो कि आगे मिलेंगे किस किस रूप के अंदर जल है जो ज़मीन में उपस्थित होता है। परासरण के दाब जीव का आकार बना रहता है, यानी कि जीव होता है जिसमें उनकी कोशिकाओं के आकृति व आकार के अंदर एक निश्चित आकृति होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण पत्तियां स्फीति व फैली रहती हैं, यानी कि उनका आयतन है जो निश्चित रहता है, इसी के कारण है जो। और इसके बाद में कोशिका के ऑस्मोटिक प्रेशर के फलस्वरूप ही उन्हीं के जलाभाव एवं तुषार ड्रोट एंड फ्रॉस्ट के प्रति प्रतीक्षा यानी प्रतिरक्षा यानी कि रेजिस्टेंस होती हैं। मूल का वृद्धि बिंदु ऑस्मोटिक प्रेशर के परिणाम स्वरूप स्फीत रहता है, इसीलिए यह मृदा कणों में घुस सकता है। तो यह है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसकी महत्वता पौधों के लिए होता है, और ये किस प्रकार से यानी कि होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम एक पिस्टन की सहायता से भी हम इसको
दिखा सकते हैं कि जैसे जैसे हम हैं जो इसमें यह देखते हैं कि यह कंडीशन है। देखिए 2 पिस्टन इसमें दिखाए गए हैं। 2 पिस्टन से है जो एक में है जो एम, इसमें देखिएगा कि एम पी है जो प्रेशर है P1, एम इसमें ए में लगा हुआ है, P2 है जो इसमें फिर प्रेशर बढ़ा दिया गया है। तो ये नीचे है जो इसमें पिस्टन है जो नीचे चला है, शुगर सॉल्यूशन है और सेलेक्टिव मेम्ब्रेन्स है। तो उसके कारण है जो सेलेक्टिव मेम्ब्रेन के कारण है जो नीचे जाता है, तो उससे ये है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से है जो इसमें प्रेशर है जो बढ़ता रहता है। इसी के साथ साथ में हम यह भी देखते हैं कि जो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस ये दोनों इसके कोरिलेटिव होते हैं, और कोरिलेटिव के साथ साथ में इनमें देखते हैं कि हमें जो पहले इनको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। अगर सॉलिड पार्टिकल्स का जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पर सॉल्वेंट अधिक मात्रा के अंदर जाएगा, और उसी से क्या है कि ये आगे बढ़ता है, यानी ऑस्मोसिस बढ़ता है और ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट होता है। आयनाइजेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंपाउंड्स यानी कि होते हैं और उनके पार्टिकल्स होते हैं जो कि सेल के अंदर रहते हैं। इसी में 0.5 मोलर सॉल्यूशन को सुक्रोज का है, जिसके कारण से ये बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशंस की हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण भी ये है बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। जब हम इसके डिफरेंसेस के बारे में देखते हैं तो डिफ्यूजन है जो द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, डिफ्यूजन के अंदर द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन के अंदर यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, जबकि ऑस्मोसिस के अंदर है जो वाटर के मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम द लेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन, इनकी कम कंसंट्रेट सॉल्यूशन होता है उसकी इस तरफ से उससे ये जाते हैं। इसके साथ साथ में देखिएगा कि डिफ्यूजन अकर्स इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज। डिफ्यूजन है जो 3 ही अवस्थाओं में, सॉलिड से भी होता है, लिक्विड से भी होता है और गैसेज से भी होता है। ऑस्मोसिस अकर्स ओनली इन द यानी कि सॉल्वेंट और द वाटर की कंडीशंस, उन्हीं में ही यह पाया जाता है। डिफ्यूजन डज नॉट रिक्वायर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के अंदर किसी प्रकार की मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि इसमें ऑस्मोसिस के अंदर है जो एक मेम्ब्रेन की आवश्यकता होती है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। उसी के कारण ये है जो डिफ्यूजन ये ऑस्मोसिस हो पाता है। तो इसी के आधार पर हम है जो इसको ये देखते हैं। देखिएगा कि किस प्रकार से हम है जो अब आगे हम ये देखते हैं कि ट्रिगर प्रेशर टीपी, ट्रिगर प्रेशर होता है, टीपी ट्रिगर प्रेशर तय होता है। यह एक जीवित कोशिका को जल में डुबोने पर वह परासरण के कारण फूल जाती है और जल की कोशिकाओं में रस में प्रवेश करने के कोशिका के द्रव्य की कोशिका भित्ति के प्रति एक दाब उत्पन्न होता है, और कोशिका द्वारा कोशिका भित्ति पर लगने वाले दाब को स्फीति दाब या ट्रिगर प्रेशर कहते हैं। ट्रिगर प्रेशर टीपी इसके द्वारा यानी दर्शाया जाता है। टीपी का मान ओपी के मान के से अधिक ही हो रहता है जब तक कि कोशिका शुद्ध जल में न हो। तो ये है एक कारण होता है इसके अंदर, शुद्ध जल के अंदर हो। कोशिका भित्ति दृढ़ यानी रिजिड, लचीली, इलास्टिक
और इसीलिए यह भी फैले हुए द्रव्य कोशिका द्रव्य का समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इस बल को भी हम भित्ति दाब यानी कि वॉल प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो एक समय में टीपी का मान डब्ल्यूपी के मान के बराबर होता है, यानी टीपी इज इक्वल टू डब्ल्यूपी के मान के बराबर होता है। तो यह है जो एक तरह से किस प्रकार से है जो रहता है और कैसे है जो ट्रिगर प्रेशर यानी कि वॉल प्रेशर है जो कैसे एग्जर्ट होता है। इसी के साथ साथ हमें देखते हैं कि इस डायग्राम में देखिएगा कि बाहर से है जो यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, ये यहाँ से देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर जा रहा है सेल वॉल से, और ट्रिगर प्रेशर है जो बाहर अंदर से बाहर की तरफ लग रहा है, और वॉल प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लग रहा है वैक्यूल के अंदर। इसका मतलब है कि सारी चीज़ें बराबर दर्शाते हुए होते हैं। तो ये है जो बराबर कंडीशन के अंदर आपको दिखाई देता है और उसी हिसाब से है जो ये बढ़ता रहता है। इसी के साथ साथ में देखिएगा कि हमें देखते हैं कि रिजिड सेल वॉल है, वो ये रिजिड सेल वॉल है। वॉल लूजिंग द प्रोसेस सॉफ्टन द सेल वॉल, इरिवर्सिबल स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिगर प्रेशर, और उसके बाद के अंदर एक्सटेंडेड द सेल वॉल, डिपोजिशन ऑफ द न्यू सेल वॉल मटेरियल एंड रिजिड सेल वॉल। ये है एक प्रोसेस होता है जिससे कि रिजिडिटी सेल वॉल के अंदर ट्रिगर प्रेशर के कारण यानी कि आती है। और इसी के ट्रिगर प्रेशर से यानी कि ट्रिगर प्रेशर जब रहता है यानी कि ट्रिगर प्रेशर इसमें जब कंडीशन में तो ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग द विल्टिंग एंड देयर रिकवरी ऑफ द रिजिडिटी इसमें रहता है। और उसी के साथ साथ वाटर इज एब्जॉर्ब अगेन, ओपनिंग एंड द लूजिंग ऑफ द स्टोमेटा, folding and unfolding of the leaflets, opening and closing of the flowers, touch response in the touch me not plant mimosa pudica। यह है जो इसी के कारण यानी कि होता है। और इसी में क्या है कि जीव द्रव्य संकुचन और ये इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं वह इसके अंदर देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं वह है जो इसमें मिलती हैं। अब ये देखिएगा कि इस इक्वेशन के अंदर देखिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस डब्ल्यूपी बराबर यानी टीपी ट्रिगर प्रेशर होता है, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। हाँ, तो इस प्रकार से यानी कि यह है जो एक कंडीशन से देखने में मिलती है। तो एक फ्लैसिड कोशिका है, एक फ्लैसिड कोशिका यानी सलत कोशिका जिसको कहते हैं फ्लैसिड कोशिका में टीपी शून्य होता है, इसलिए इसमें क्या है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस ओ बराबर ओपी होता है। तो इसी प्रकार की कोशिकाओं में जल कोशिका के ओपी के बराबर जल में प्रवेश करना होगा और इसी की स्फूर्ति के होना। इसी प्रकार से इस डायग्राम में देखिएगा कि एक तरफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन घट रहा है, दूसरी तरफ ट्रिगर प्रेशर बढ़ रहा है। जब ये दोनों कंडीशंस ऐसी होती हैं तो इसमें सेल ट्रजिड होती है और यहाँ पर सेल फ्लैसिड होती है यानी कि बढ़ी हुई रहती है। और यहाँ पर इस साइड में क्या है कि इक्वी यह है प्रेशर है जो लगता है, इक्विवेलेंट प्रेशर लगता है, नीचे है जो रिलेटिव वॉल्यूम है। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग है जो यानी कि हम है जो परासरण दाब, स्फीति दाब और विसरण दाब की न्यूनता के संबंध के अंदर हमें जो इससे स्टडी करते हैं और हमें अच्छी तरह समझ में आता है कि यह किस प्रकार से है जो रहता है। तो यह है जो एक बहुत ही जरूरी यानी कि होता है। वाटर पोटेंशियल है जो जल की निकाय निकलने वाली प्रवृत्ति को जल विभव माना जाता है। इस प्रयोग जल प्रवाह की दिशा बदलने में जिसका कि कोशिका में दूसरी कोशिका में मृदा के मूल तक स्थिर रेस्ट में वायु
तथा मृदा से वायु में समझने के किया जाता है। वास्तव में जल का बहाव उसी के उच्च जल भाव से निम्न जल विभव की दशा में रहता है। इस जल एक क्षेत्र से दूसरे में स्वतंत्र बहाव के क्षेत्र, दो क्षेत्रों के जल मध्य की मुक्त ऊर्जा फ्री एनर्जी के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध जल एवं किसी भी एक अन्य निकाय के मतलब उसी का उत्तकों के अथवा उसी में जल मुक्त अणुओं के जल के अणुओं के अंतर्गत जल विभव वाटर पोटेंशियल कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो कि वाटर पोटेंशियल के रूप के अंदर जल विभव रहता है, इसी में यह जो मिलता है।